बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गियर बॉक्स में गियर रेशो कैसे फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। गियर बॉक्स कितनी स्टेज के होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इस लेक्चर की सही से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखें फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि गियर बॉक्स में जो स्टेजेस होती हैं वो किस तरह फाइंड होती हैं, कितनी स्टेजेस होती हैं और उसकी गियर रेशो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम नज़र आ रही है। ये गियर बॉक्स आप यूँ समझ लें कि जो गियर बॉक्स का ऊपर कवर होता है हमने वो उतारा हुआ है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो गियर बॉक्स होते हैं वो सिंगल स्टेज भी होते हैं, मल्टी स्टेज भी होते हैं। मल्टी स्टेज में हमारे पास जो गियर बॉक्स होते हैं वो 3 स्टेज में भी होता है, 2 स्टेज में भी होता है, 5 स्टेजेस में होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस में होते हैं, जिनको हम मल्टी स्टेजेस गियर बॉक्स कहते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जो ये डायग्राम नज़र आ रही है ये हमारे पास 2 स्टेज गियर बॉक्स की डायग्राम है। यहाँ से मैं आपको समझाता चलूँ कि ये देखें, हमारे पास यहाँ से जो आपको ये शाफ्ट नज़र आ रही है, इस शाफ्ट के साथ हम मोटर कनेक्ट करते हैं, या हम इसको हम कह सकते हैं कि ये ड्राइविंग शाफ्ट होगी। ड्राइविंग शाफ्ट के साथ यहाँ पर एक गियर लगा होता है। इस गियर के साथ एक दूसरी शाफ्ट लगी होती है, दूसरी शाफ्ट के साथ भी यहाँ पे एक गियर कनेक्ट होता है। यानी कि जो ड्राइविंग शाफ्ट है और ये जो दूसरे वाली शाफ्ट है, इस शाफ्ट के साथ जो स्टेज बनेगी हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी। यानी कि पहली शाफ्ट के साथ जो गियर होगा और जो दूसरी शाफ्ट के साथ जो गियर लगे होंगे उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज के हैं। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी शाफ्ट होगी, दूसरी शाफ्ट के एक यहाँ पर टीथ लगे होंगे और यहाँ पर गियर बना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से दूसरी के साथ एक तीसरी शाफ्ट कनेक्ट होगी जो इस गियर की जो पावर है इसको ट्रांसमिट कर रही होगी। यानी कि आपको पता है जो गियर बॉक्स होता है वो हम गियर रिड्यूसर भी कहते हैं, जहाँ से हमारे पास स्पीड रिड्यूस होकर मोटर की स्पीड हम रिड्यूस करके टार्क को इंक्रीज़ करके हम आउटपुट लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी। फर्स्ट स्टेज के साथ ये दूसरी से एक तीसरी शाफ्ट कनेक्ट है, शाफ्ट के साथ इसमें भी गियर लगे हुए हैं और इसमें भी गियर लगे हैं, इसको हम सेकंड स्टेज बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास इस शाफ्ट के साथ एक और शाफ्ट लगी होगी, उसके साथ गियर कुछ अटैच होंगे तो हम उसको 3 स्टेज बोलेंगे। अब उम्मीद करता हूँ आपको स्टेजेस की समझ आ गई होगी। ये शाफ्ट के साथ यहाँ पे लगे हुई है, ये गियर यहाँ पे लगा हुआ है और एक दूसरी शाफ्ट के साथ गियर लगे, उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। इसी तरह से दूसरी शाफ्ट के साथ 2 गियर लगे हुए हैं, एक जो यहाँ पे पावर ट्रांसमिट कर रहा है दूसरा इसी की पावर जो है हम तीसरी शाफ्ट में जो पावर होती है वो ट्रांसमिट हो रही है, इसको हम कह सकते हैं हमारे पास 2 स्टेज होता है। अब हम इसकी रेशो की तरफ आते हैं। दोस्तों जब हम गियर बॉक्स की रेशो को फाइंड करते हैं, इस रेशो के बारे में मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो काइंडली वो भी आप गियर रेशो वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारे पास गियर रेशो का फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ तो क्या होता है, ड्रिवन ओवर ड्राइवर। यानी कि जो टीथ हमारे पास ड्रिवन गियर के ऊपर लगे हुए हैं और जो ड्राइविंग के ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ से जो ये गियर है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास है, ये क्या है, हमारे पास ड्रिवन है क्योंकि ये इसको चला रहा है। इसके साथ ये ड्राइविंग गियर है जो इसकी पावर इसको दे रहा होता है। ये एक हमारे पास ड्राइविंग हो गया और ये ड्रिवन हो गया। अब हम इसके टीथ की बात करते हैं कि इसके ऊपर मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास कितने टीथ हैं। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर इस गियर के ऊपर 15 टीथ लगे हुए हैं, ये वेरी कर सकते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से। मैं आपको एक इमेजिनरी तौर पे बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें इसके ऊपर 15 टीथ लगे हुए हैं और इसी के ऊपर कितने लगे हुए हैं, फ़र्ज़ करें कह सकता हूँ कि मैं 45 लगे होते हैं। तो हमारे पास जब हम कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेज होगी, मैं यहाँ पे इस तरह लिख देता हूँ कि ये जो हमारे पास फर्स्ट स्टेज होगी, फर्स्ट स्टेज की गियर रेशो कितनी होगी, जिस तरह फार्मूले से हम बताया कि ड्रिवन ओवर ड्राइवर। ड्रिवन में कितनी है, ये देखें 45/15, तो इसकी जो रेशो होगी वो 3/1 यानी कि 3:1 होगी। इसी तरह से जो दूसरी स्टेज पे है, क्योंकि हम 2 स्टेज गियर बॉक्स को डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमारे पास 2 स्टेज है, तो मैं कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि इसी के साथ ये जो लगा हुआ है, इसके साथ हैं, इसके जो टीथ हैं वो 20 हैं, और ये जो बड़ा गियर है इसके साथ मैं कह सकता हूँ कि इसके 60 टीथ हैं। तो दूसरी स्टेज में हम कह सकते हैं, जैसा कि फार्मूले से पता है आपको, ड्रिवन ओवर ड्राइवर हो गया। ड्रिवन हमारे पास फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं ये 60 हैं और ये हमारे पास कितना है, 20 है, तो इसकी रेशो भी 3:1
1 हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, ये वैल्यू मैंने इमेजिनरी तौर पे ली हुई है, टीथ के हिसाब से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। मतलब जो ही जितने इसके टीथ होंगे उस हिसाब से हम इसको लिखते जाएंगे। तो बेसिकली फार्मूला ये होता है कि ये ड्रिवन ओवर ड्राइवर। इसी तरह से मैं आपको अगर ये भी बताता चलूँ कि इनकी रेशो कैसे फाइंड होगी। अब चूँकि मोटर के आरपीएम मैं यहाँ अगर लिख सकूँ कि फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं मोटर आरपीएम यहाँ पे एक सपोज करता हूँ, ये जो शाफ्ट नज़र आ रही है इसके साथ आप सपोज करें कि एक मोटर लगी हुई है। मोटर के आरपीएम कितने हैं, मैं सपोज कर सकता हूँ कि 1440 मोटर के आरपीएम है, और वो मोटर यहाँ से इस शाफ्ट को घुमा रही है। इस शाफ्ट के साथ इसकी रेशो कितनी है, ये कितनी होगी फर्स्ट स्टेज के साथ, मैं ये 1440 हो गए, और पहले स्टेज की जो रेशो कितनी है वो है हमारे पास 3। तो अगर हम इसको 3 लिखते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, सपोज करते हैं ये 480, और यहाँ पे आगे 480। अब ये 480 मज़ीद इसके साथ कर रही है तो हम ये लिखेंगे ये 480, और इसके साथ जो रेशो बन रही है वो भी कितनी है, वो 3 है, और ये कितनी हो गई, सपोज करते हैं 160। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास जो इनपुट पावर थी, अगर हम कह सकते हैं कि जो इनपुट थी वो कितनी थी 1440, और हम आउटपुट क्या ले रहे हैं 160। तो ये गियरबॉक्स का काम होता है दोस्तों, स्पीड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और टॉर्क को इंक्रीज़ कर सकता है कि हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकें। तो ये दोस्तों सिंपल इसकी वर्किंग थी, इस तरह ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल ब्राइट फील्ड को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।